हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की चित्र शैलियाँ, राजस्थान की जो चित्रकला है उससे रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और खुद का मूल्यांकन करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया है उसके उद्भव का काल था? ए मुगल काल, ब सल्तनत काल, स मुगल काल और द कंपनी काल। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। सोचिए, आपके पास में 5 सेकंड का समय है। आपका समय होता है पूरा। इसका सही उत्तर है मुगल काल। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ है वो जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव इस पर रहा, किंतु जो 17वीं शताब्दी है वहाँ से मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक व वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव है वो देखने को मिला। तो इसका उत्तर होगा मुगल काल। बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, चित्रकार निहाल चंद खालिस्तान से संबंधित था? मेवाड़ स्कूल से, किशनगढ़ स्कूल से, या ढूंढाड़ स्कूल से, या फिर हाड़ौती स्कूल से? 5 सेकंड का समय है आपके पास। सोचिए और उत्तर दीजिए। आपका समय पूरा हो गया है। इसका सही उत्तर है किशनगढ़ स्कूल। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, महाराणा सावंत सिंह के समय इस किशनगढ़ शैली का सावंत सिंह के समय इस शैली का सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ था। बणी ठनी को सामंत सिंह के चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा चित्रित किया गया था। जो बणी ठनी है, बणी ठनी, इसको मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया था और 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी इस पर जारी हुआ था और इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं बणी ठनी को। इसे निहाल चंद ने चित्रित किया था। 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था और ये जो चित्रकार है निहाल चंद, ये किशनगढ़ स्कूल से, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो इसका उत्तर ब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, बणी ठनी पेंटिंग का चित्रकार यानी कि पेंटर कौन है? ए निहाल चंद, ब निर्मल देवी, स अमर सिंह और द मनमोहन देवी। 5 सेकंड का समय है आपके पास। सोचिए और जवाब दीजिए। आपका समय पूरा हो गया है। इसका सही उत्तर होगा निहाल चंद। ए ऑप्शन सही होगा। बणी ठनी किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। ये बणी ठनी है, ये किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। बणी ठनी का जो चित्रकार है वो मोर ध्वज निहाल चंद है, अभी हमने बात की। तो इसका उत्तर होगा ए निहाल चंद। बणी ठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन है? निहाल चंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। आदमकद जो व्यक्ति के चित्र हैं उनके लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है निहाल चंद, दूसरा है श्री रंगधर, तीसरा है साहिब राम या फिर चौथा है किशन सिंह। बताइए कौन सा आएगा। 5 सेकंड का आपके पास समय है।
आपका समय पूरा हो गया। ये जो आदमकद व्यक्ति के चित्रों का प्रसिद्ध चित्रकार है ये साहिब राम है। स ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह हैं उनके समय में जयपुर शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र अर्थात की पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकार साहिब राम के द्वारा तैयार किए गए थे। ये साहिब राम ने जो जयपुर का राजा था ईश्वरी सिंह, उनके काल में ये बनाए थे। ईश्वरी सिंह के काल में बड़े बड़े आदमकद चित्र, इनका चित्रण है वो साहिब राम ने किया था। अगला प्रश्न है 5वां। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? ए सवाई राम सिंह द्वितीय, ब सवाई जगत सिंह द्वितीय, स सवाई प्रताप सिंह या फिर द सवाई जय सिंह। सोचिए और उत्तर दीजिए। 5 सेकंड का समय है। आपका समय पूरा हो गया है। इसका सही उत्तर होगा सवाई जय सिंह। द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार जो मोहम्मद शाह है वो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह का दरबारी चित्रकार था। प्रश्न नंबर 6। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है? क्या कहलाता है इसके बारे में आपको बताना है। क्या उसे पिछवाई कहते हैं या रागमाला या बारहमासा या नल दमयंती कथा? जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा है, फोटो है, उसके पीछे सजावट के लिए जो प्रयुक्त चित्र होते हैं, जो पर्दा होता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का उत्तर होगा पिछवाई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा है उसके लिए उसके पीछे जो सजावट के लिए प्रयुक्त पर्दा है उसे पिछवाई कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछवाई है वो कपड़े पर बनी हुई जटिल पेंटिंग है जो भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को दर्शाती है। पिछवाई शब्द का ही अर्थ है पीछे वाली जगह। पिछवाई का क्या अर्थ है? पीछे वाली जगह। पीछे वाली जगह। पिछवाई को मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाने के लिए बनाया जाता है। तो जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा है उसके पीछे सजावट के लिए जो प्रयुक्त पर्दा है उसे पिछवाई कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कलाकार निहालचंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? ए किशनगढ़, ब ढूंढाड़ स्कूल, स मेवाड़ स्कूल या फिर द हाडोती स्कूल। बताइए सही उत्तर। 5 सेकंड का समय है। दोस्तों, जो कलाकार निहालचंद है वो किशनगढ़ स्कूल से संबंधित हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न है खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। क्या ये पिछवाई है वो चमड़े पर होती है या कागज पर या कपड़ा पर या फिर लकड़ी पर? अभी हमने इसके बारे में बात की थी। बताइए इसका सही उत्तर। 5 सेकंड का समय है आपके पास। आपका समय समाप्त होता है। हमने बात की थी कि जो पिछवाइयाँ हैं वो कपड़े पर बनाई जाती है, कपड़े पर चित्रित होती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से, कपड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हाड़ौती स्कूल में, ढूंढाड़ में, या मेवाड़ स्कूल में, या मारवाड़ स्कूल में? बताइए सही उत्तर। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसे हाड़ौती स्कूल के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। हाड़ौती स्कूल में कौन कौन से आते हैं? तो हाड़ौती में आते हैं कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़। ये जो शैलियाँ हैं ये हाड़ौती के अंदर आती है, तीनों की तीनों। तो आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, घाणे राव, रिया, भिनाए, जूनिया आदि ठिकाना कला किससे संबंधित है? इसके बारे में आपको बताना है। ये नीचे वाले ऑप्शन है वो गलती से टाइप हो गए हैं, इनको कट कर दीजिए आप। ये चारों ऑप्शन नीचे वाले, ऊपर वालों के हिसाब से उत्तर दीजिए। क्या ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित है, या हाड़ौती स्कूल से संबंधित है, या ढूंढाड़ स्कूल से चित्रशैली से संबंधित है, या फिर मेवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है? घाणे राव, रिया, भिनाए, जूनिया। बताइए सही उत्तर। 5 सेकंड का समय है। तो ये है वो मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। दोस्तों 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? क्या वो साहिब राम है, या अली रजा है, या हमीद है, या अहमद है? बताइए सही उत्तर। सही उत्तर देने का कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो बीकानेर शैली से जो संबंधित नहीं है वो है साहिब राम। बाकी अली रजा, हमीद और अहमद ये बीकानेर शैली से ही संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13वां, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है? क्या जोधपुर शैली से संबंधित है, या किशनगढ़ शैली से, या अलवर से, या नाथद्वारा से? बताइए सही उत्तर। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो ये है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। कमला और इलायची जो महिलाएं हैं वो नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14वां, चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्रशैली के चित्रकार थे? क्या ये मेवाड़ शैली के थे, या बीकानेर शैली के, या जयपुर के, या फिर अलवर शैली के? बताइए सही उत्तर। जो चंदूलाल है, मुकुंद है, मुन्नालाल है, वो किस चित्रशैली के चित्रकार थे? सही उत्तर देने का कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का समय देता हूं। तो ये थे बीकानेर शैली से संबंधित। ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। ठीक है, चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल ये बीकानेर शैली के चित्रकार थे। 15वां प्रश्न है, किशनगढ़ शैली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है? क्या मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है,
या मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, या मंदिर कला के लिए, या फिर चित्रकला के लिए? बताइए, जो किशनगढ़ शैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो ये है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और चित्रकला ही हम पढ़ रहे हैं। किशनगढ़ शैली है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 16वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रशाला खालिस्तान के शाही महल में स्थित है। बताइए, जो चित्रशाला है प्रसिद्ध है वो किसके शाही महल में स्थित है? क्या कोटा के, जोधपुर के, बूंदी के, या फिर आमेर के? सही उत्तर देने का कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो ये है, इसका उत्तर होगा बूंदी। स ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रसिद्ध चित्रशाला है वो बूंदी शाही महल में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़, या फिर मेवात? सही उत्तर देने का कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़। जो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है वो मेवाड़ है। ठीक है, स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह, या फिर महाराणा प्रताप? जो चित्तौरों की ओवरी है उसके नाम से विद्यालय है वो स्थापित किसके शासनकाल में, किसके समय किया गया था, ये आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह। बे ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये आपको बताना है। साहिबदीन है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? क्या मेवाड़ से है, या मारवाड़ से, या ढूंढार से, या फिर अलवर से? बताइए सही उत्तर। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो ये साहिबदीन है वो मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आज के लास्ट और 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? ए महाराणा सामंत सिंह, बे राजा किशन सिंह, ए राजा सामंत सिंह, बे राजा किशन सिंह, से राजा जगमाल, या फिर दे राजा रूप सिंह। तो बताइए किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा राजा सामंत सिंह। ए ऑप्शन जिसका था उसका सही हो गया। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे
कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर 20 में से आपके 8 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये सारे के सारे लेवल के प्रश्न थे, चित्रकला से संबंधित प्रश्न थे। सीईटी, रीट, पटवार आदि एग्ज़ाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं। सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते रहने के लिए आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।